अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक लैपटॉप में कैसे दो विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। लैपटॉप हो, पीसी हो, कोई भी चीज़ हो। तो उसमें आपको ये इस बात का ख्याल रखना है कि आपके पास कोई एक खाली पार्टीशन होनी चाहिए जिसमें आप विंडो इंस्टॉल करेंगे। जैसे मेरे पास ये जी की पार्टीशन है, मैं इसमें विंडो इंस्टॉल करूँगा। ये खाली है, अगर इसमें कुछ होगा डाटा तो वो फॉर्मेट हो जाएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये मैं अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करने लगा हूँ। ये ये रीस्टार्ट। तो तो मेरे पास ये डेल का लैपटॉप है। अब मैंने F12 यानी F12 प्रेस किया है क्योंकि मेरा बूट मेन्यू F12 से स्टार्ट होता है। क्योंकि मैं USB से विंडो इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसलिए मैं इधर USB सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो प्रेस एनी की, जैसे कि आपको पता है कि प्रेस एनी की कोई भी आप की प्रेस कर देंगे तो ये पूछ रहा है कि आप विंडोज़ 7 का सेटअप इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो नीचे लिखा हुआ है कि इसको कंटिन्यू करने के लिए एंटर प्रेस कीजिए। तो मैं एंटर करता हूँ क्योंकि मैं विंडोज़ 7 ही इंस्टॉल कर रहा हूँ। मेरे पास जो दूसरी विंडो है वो विंडो XP है। अब जो मैं ये विंडो इंस्टॉल कर रहा हूँ ये विंडो 7 है। अब देखिए कि विंडो 7 ने अपनी फ़ाइल कॉपी करना शुरू कर दिया है। तो मेरे ख्याल में ये कुछ टाइम लगाएगी, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को पॉज कर दूँ या फिर फॉरवर्ड कर दूँ। तो दोस्तों, आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। हाँ दोस्तों, ये विंडो की फ़ाइल कॉपी करने के बाद सिस्टम अब रीस्टार्ट हुआ है। तो आगे देखते हैं। विंडो स्टार्टिंग, यानी अभी ये सेटअप अपना स्टार्ट करेगा। मेरे पास चूँकि लैपटॉप में ड्राइवर इंस्टॉल नहीं थे तो इसलिए पीछे बैकग्राउंड सही नहीं है इसका। तो दोस्तों देखें, आप आपके सामने पार्टीशन शो हो रही हैं। पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3, पार्टीशन 4, पार्टीशन 5। तो अभी आपको साइज़ मालूम होना चाहिए कि अभी आप कौन सी पार्टीशन में विंडो इंस्टॉल करेंगे। मैं पार्टीशन 2, जो उस वक्त मेरी जी पार्टीशन थी, इधर पार्टीशन 2 शो हो रही है। मैं इसमें अपनी विंडो इंस्टॉल करूँगा। तो इधर ड्राइव ऑप्शन में आएंगे। ड्राइव ऑप्शन में आने के बाद फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। ओके। और अब फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, कॉपीइंग विंडो फाइल्स। तो इस दौरान आपका कंप्यूटर या लैपटॉप कई दफ़ा रीस्टार्ट भी हो सकता है। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, यूर कंप्यूटर विल रीस्टार्ट। तो ये 100% हो गया। मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था तो इसलिए ये सब हो गया है। दोबारा स्टार्ट किया मैंने। अभी ये दोबारा भी रीस्टार्ट होगा। ये देखिए, ये रीस्टार्ट का पूछ रहा है। आप मैनुअली रीस्टार्ट पर क्लिक भी कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक भी ये रीस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, ये ऑटोमेटिक विंडोज 7 को सिलेक्ट कर लेगा। देखो, ये विंडोज 7 की लोडिंग भी आ गई है। विंडोज 7 ने अपना काम
शुरू कर दिया है। लेकिन अभी आपको जो यूएसबी थी, जो डिस्क थी, आपने वो रिमूव नहीं करनी है, वो लगी रहने देनी है। जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता आपने उसको रिमूव नहीं करना है। अभी मेरा लैपटॉप दोबारा रीस्टार्ट हुआ है। जितनी बार भी रीस्टार्ट हो आपने टेंशन नहीं लेनी, ये खुद ब खुद फिर स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखो दोबारा वैसे आ गया जैसे पहले आया था, लेकिन आपने कुछ भी नहीं करना। तो विंडोज 7 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। अगर सिलेक्ट नहीं होगी तो फिर आपने विंडोज 7 के ऊपर एंटर कर देना है। सेटअप इज़ प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फास्टर यूज़। जैसे आपको पता है कि विंडोज 7 इंस्टॉल होने के बाद ऐसा कुछ डिस्प्ले शो करती है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे पास कौन सा लैपटॉप। मेरे पास ये डेल का लैपटॉप है, पेंटियम 4 है और 512 MB की इसमें रैम लगी हुई है। मतलब ये पुराने वक्तों का लैपटॉप है। आजकल तो आपको पता है जदीद लैपटॉप आ गए हैं। तो ये तरीका मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पेंटियम 4 में भी आप विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे पास जो विंडो है वो विंडो टिनी 7 है, तो इसलिए ये शो कर रहा है डोंट यूज़ योर कंप्यूटर अंटिल विंडो हैज़ रीस्टार्ट है। ये कह रहा है कि आपने कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना जब तक विंडो खुद ब खुद स्टार्ट ना हो जाए। आपकी मर्ज़ी, आप ओके के भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये मेरे पास विंडो ऐसी है इसलिए ये ऐसे शो कर रहा है। अगर आपके पास कोई दूसरी विंडो होगी तो ये शो नहीं होगा। अब दोबारा मेरा लैपटॉप रीस्टार्ट हुआ है। तो अब आपने विंडो 7 सेलेक्ट करना है इधर। मैं विंडो 7 सेलेक्ट करता हूँ। तकरीबन हमारी विंडो का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी भी आपको जो सीडी है, जो यूएसबी है, उसको रिमूव नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि ये कुछ फाइल्स अपने अंदर कॉपी कर रहा हो। ये देखें, ये जो हमारी विंडो है ये पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुकी है। मतलब अब हमारी 2 विंडोज़ इसमें इंस्टॉल हो चुकी हैं। ये देखें, ये सी में मेरी पुरानी विंडो जो एक्सपी है ये वो वाली है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये विंडो 7 है। तो अब मैं आपको अपनी पुराने वाली विंडो दिखाता हूँ, विंडो एक्सपी। ये मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ अब, कि दोनों विंडो हैं या फिर बस ये विंडो 7 इंस्टॉल हुई है। ये देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि पहले वाली विंडो चलानी है या फिर विंडो 7 चलानी है। मैं यहाँ पे अर्लियर वर्जन ऑफ विंडो सेलेक्ट करता हूँ, मतलब पुराने वाली विंडो जो इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल थी। ये देखिए ये विंडो एक्सपी है। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया वो विंडो एक्सपी थी, जो ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई थी वो विंडो एक्सपी थी।
ये उसका डिस्प्ले है। ये विंडो एक्सपी है, लेकिन ये उसका कोई मेरे ख्याल में लेटेस्ट वर्जन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसलिए आपको ये विंडो 7 की तरह लग रहा है, लेकिन ये विंडो एक्सपी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई होगी।